विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर मैं विनय थानवी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे खास मेहमान हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमें संस्थान के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमारा राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र 5 जुलाई 1984 को स्थापित हुई थी। इस संस्थान स्थापित होने के जो मूल उद्देश्य है, ये उष्ट प्रजाति का संवर्धन, संरक्षण और इसके ऊपर गहन रिसर्च, फिर रिसर्च के आउटपुट को लोगों के पास पहुंचाना, ये 3 मुद्दे पे हमें मैंडेट दी गई है। उसके अलावा उष्ट प्रजाति को लेके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, उस दिशा में भी हम इको टूरिज्म को एक अलग से ऑब्जेक्टिव हम संस्थान के प्रोग्राम में ऐड किए हैं। और ये संस्थान का जो स्थापित हुआ है, ये हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, और उसी का एक पार्ट है। हर एक प्रजाति के लिए अलग अलग केंद्र बनाए हैं। इसी टाइप का उष्ट अनुसंधान के लिए एक केंद्र बीकानेर में स्थापित है। जी, अपने इस केंद्र में कितनी संख्या में ऊंट है और क्या क्या प्रजाति इनकी है? हमारे केंद्र में 300 के लगभग ऊंट हैं, जिस ऊंट में 4 प्रजाति हैं। हमारे राजस्थान के 3, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवारी। एक गुजरात के कच्ची नस्ल की ऊंट भी हमारे पास शामिल है। ये 4 नस्ल हमारे पास रखने के पीछे यही मकसद है कि हमारे पूरे भारत में टोटल 9 नस्ल के ऊंट हैं। ये 9 नस्ल का ऊंट धीरे धीरे हम वहीं पे स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक नस्ल और है जो मरुभूमि में, उष्ण मरुभूमि में नहीं है, वो कोल्ड मरुभूमि में है, जो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख रीजन पे कहते हैं। वो डबल हम्प कैमल है, दो कुब्ज होते हैं। ये हमारे पास जो है ये सिंगल हम्प कैमल है, 1 कुब्ज होते हैं। तो ये सभी प्रजाति का जो रिसर्च है, ये हमारा संस्थान देख रहा है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम मिलके कुछ प्रोग्राम में शामिल होने की काम भी कर रहे हैं। बीएसएफ के साथ मिलके हमें जो लद्दाख में जो डबल हम्प कैमल है जी, वो भी काम कर रहे हैं। यहीं पे बीएसएफ के साथ मिलके जो इको टूरिज्म के एंगल में मैं बात किया, इको टूरिज्म के एंगल में भी हम काम कर रहे हैं। जी सर, ऊंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की काफ़ी रिसोर्सेज रिपोर्ट्स आती है आपके क्षेत्र से, यहाँ से केंद्र से, उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएं। हमारे ऊंट के ऊपर जो रिसर्च स्टार्ट हुआ है, हम दूध का प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करें तो पहले दूध के ऊपर बात कर लें जी। ऊंट का दूध ऐसे ही लोग बेचते नहीं थे, लेकिन जब हम मरुस्थल की जहाज से आमदनी कम होने लगा, लोगों को लगा कि ऊंट के दूध भी बेच के कुछ कमाने की आमदनी की जा सकी है। तो उस दिशा में भी हमारा संस्थान भी सोचने लगा, और ये हम 2010 के लगभग हम ऊंट प्रजाति के ऊपर, दूध के ऊपर कैसे अच्छे नस्ल हमें मिले, उसके ऊपर हम गहन चर्चा किए। जो हमारे पास 4 नस्ल का मैं बात कर रहा था, इस चारों नस्ल में जो कच्ची ब्रीड है वो सबसे अच्छा दूध देती है। उसके हिसाब से हमारा जैसलमेरी भी बहुत अच्छी है। बीकानेर में थोड़ा सा दूध की कम एवरेज दिखा गया है, लेकिन कुछ नस्ल ऐसे हैं जो अच्छे दूध देते हैं। अच्छे मतलब मैं आपको कहूँ 12-15 लीटर दूध देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनका लैक्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होने से इनका जो एवरेज मिल्क है वो 4 लीटर लगभग आता है। तो एक ऊँट अपने जो दूध के काल में करीब 1500 से 2000 लीटर दूध देने का क्षमता रखते हैं। जब दूध का बात आया, दूध मानव के लिए एक खाद्य के रूप में उपयोग हो, उस दिशा में हमारा संस्थान कोशिश किया। FSSAI जो फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनसे हमें दूध को, ऊँटनी के दूध को मानव के खाद्य के हिसाब से एक सर्टिफिकेट लाने में कोशिश की, और उसी में हम सफल हुए। 2015-17 में ये हमें लेके आए, सर्टिफिकेट आया। उसके बाद हमारा दूध के ऊपर ही फोकस बढ़ गया, और इसी प्रजाति में हमें धीरे धीरे जो 3 लीटर एवरेज से लेके 4-4.5 लीटर एवरेज तक हम पहुँचे हैं, और उसमें और भी स्कोप है।
अभी आपने प्रोडक्ट्स के बारे में हम जी। बात कर रहे थे, तो दूध का जो खाली दूध को हम बेचना चाहें तो दूध को दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। जी। तो प्रोडक्ट्स का मतलब हम प्रोसेस करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोसेसिंग हमारा मेन आता है वो पास्चराइजेशन, जी। जिसमें जो कच्चा दूध है वो कच्चा दूध को हमें पास्चराइज करके इसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, पैकेट बना सकते हैं। जब एक बार पैकेट बन जाए ये दूसरी जगह भेजा सकते हैं। तो एक पास्चराइज मिल्क हो गया। फिर ये पास्चराइज मिल्क का लोगों में स्वाद कैसे बढ़े इस दिशा में काम किया, क्योंकि ऊँटनी के दूध में थोड़ा सा नमकीन होता है। जी। तो इस नमकीन को कम करने के लिए हमें इसमें कुछ फ्लेवर्ड मिल्क का भी व्यवस्था की है। उसमें केसर, गुलाब के फूल, ऐसे जो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट है वो डाल के हमें कुछ दूध का बनाए। कोविड काल में हम हल्दी का दूध भी बनाए थे जो काफ़ी प्रचलित हुआ था जी। और ये फायदेमंद भी हुआ था लोगों के लिए। ये हो गया तरल जातीय पदार्थ। इसी हिसाब से हम चाय कभी भी बना सकते हैं। जी। जो आम दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ऊँटनी के दूध पे भी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, सिवा दही के। दही बनाने के लिए हमें दूसरे दूध को ऊँटनी के दूध के साथ मिला के बना सकते हैं। जी। और बाकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से जैसे मैं कहा, इसमें से सभी प्रोडक्ट बन सकते हैं, गुलाब जामुन से लेके रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फ़ी, छाछ। तो छाछ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऊँटनी के दूध से, क्योंकि जैसे ही फर्मेंट हो जाता है ऊँटनी का दूध का गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो छाछ, ऊँटनी का छाछ, और मैं तो कहूँ मेरे को सबसे अच्छा लगता है। बाकी गाय के छाछ से भी ऊँटनी का छाछ बहुत अच्छा लगता है। जी। तो उस हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स अभी हमारे संस्थान में मार्केट में लाने की लॉन्च की है जो लोगों का फेवरेट है, जैसे कैमेल मिल्क चॉकलेट। तो चॉकलेट बनाने का जो पद्धति है वो हॉट प्रोसेसिंग में है। हम उसमें कोल्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अपनाए हैं जिसमें कि ऊँटनी के दूध का गुणवत्ता निहित रहे। इसी हिसाब से एक बिस्किट हम बनाए हैं। ये यहीं के जो मिलेट्स हैं, इन्हीं मिलेट्स के आटा, या आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मक्का के आटा भी ले सकते हैं। इसी आटा के साथ ऊँटनी का दूध मिला के हम बिस्किट बना सकते हैं। तो ये भी ऊँटनी का दूध का व्यवहार में कार्य करेगा। और एक अभी एक अच्छा प्रोडक्ट जो मंत्री रूपाला जी और कैलाश जी के हाथ से मंजूनाथ पशु मेला में हम रिलीज कराए थे, वो है प्रोडीज मिक्स। प्रोडीज मिक्स का मतलब इसमें ऊँटनी के दूध को हम पाउडर बना दिए। इस पाउडर को मिलेट के पाउडर के साथ मिला के एक मिक्सचर ऐसे बनाए जैसे 2 मिनट्स नूडल वाला बात है, इसी तरह का ये 3 to 5 मिनट्स एक प्रोडीज मिक्स है जिसको आप बॉयल किए गर्म पानी में, 3-5 मिनट में तैयार हो गया। आप खाना खा के जा सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए स्कूल जाने से पहले, जो एजेड पर्सन है जिनका पेट में प्रॉब्लम है उनके लिए एक अच्छा खाद्य भी बन सकता है। तो इसका बढ़ावा देने के लिए हमारा कोशिश जारी है और आप लोगों के जरिए हम यही कहना चाहेंगे, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है संस्थान ने डेवलप किया है, इस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए लोग आगे आएँ, वो दूध कलेक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएं। और मेरा आशा है ये प्रोडक्ट ज़रूर लोगों में लोकप्रिय होगा और लोग उसको अपनाएंगे तो जो ऊँटनी का जो ऊँट का जो संख्या घट रहा है पूरे भारत में, इसमें भी रुकावट आ सकता है। जी सर, ऊँटनी के दूध से जुड़े हुए मेडिकल उपयोगिता के बारे में आप बताइए। काफ़ी रिसर्च आए हैं, आपका क्या कहना है? मेडिकल उपयोगी हम उसके ट्रेडिशन पे जाए, इसके जो कहते हैं ना एक कथन कि ऊँटनी के दूध इस काम में यूज होता है, इसको ध्यान में रखते हुए पहला काम हमारा संस्थान ने जो किया था वो डायबिटीज़ के ऊपर किया था। एसपी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से हम लोग जो डायबिटिक पेशेंट है, जो टाइप 1 डायबिटीज़, जिनके पास इंसुलिन की कमी होती है, और ऊँटनी के दूध में हम पाए कि ऊँटनी के दूध में 3 गुना इंसुलिन होता है गाय के दूध में से। जी अच्छा। और ऊँटनी के दूध का और एक गुण है कि वो पेट में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो इसका इंसुलिन पर्याप्त रहता है, इंसुलिन डिग्रेड नहीं होता है। तो ऊँटनी का दूध पीने से सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, मतलब दिन में आधा लीटर, बगैर बॉयल किए। तो लोग तो उसको कच्चा भी पीते हैं जो दूध निकाल के, लेकिन कच्चा कोई भी मेडिकल ऑफिसर
कच्चा दूध पीने के लिए एडवाइस नहीं करेगा, इसलिए हम पाश्चराइज दूध के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। जो पहले काम हुआ था ये कच्चे दूध के ऊपर भी काम हुआ था, और कच्चे दूध से ये पाया गया कि इंसुलिन ये प्रोवाइड करता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो इंसुलिन ले रहे थे वो इंसुलिन लेना ही बंद कर दिए थे, और बहुत लोगों का इंसुलिन डोज भी कम हो गया था। तो डायबिटीज़ में ये कारगर है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ का बात मैं कहा, और अभी रिसर्च से ये भी देखा गया है टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये कारगर है जी। इसी हिसाब से हम ऑटिज्म के ऊपर काम किए थे। जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है जिनका मानसिक विकास कम होता है, उन्हीं बच्चों में ऊँटनी का दूध जो हम पिलाए थे, एक बाबा फरीदकोट पंजाब में है, उन्हीं के साथ मिल के हम एक स्टडी किए थे, जिस स्टडी में करीब 108 बच्चों को हम साथ में लिए थे, और उसमें ऊँटनी के दूध पीने वाले बच्चों का 30% ज़्यादा फास्टर रिकवरी हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा रिकवरी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ था। इसके अलावा सर हम टीबी के ऊपर भी काम किए थे, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में ये एक अच्छा परिपूरक के हिसाब से काम किया था। जो दूसरे के दूध से न्यूट्रिशन मिलता है, ऊँटनी के दूध से भी अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जिसके वजह से टीबी पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा काम किया था। इस दिशा में हमें आगे काम को बढ़ाया है। अभी डेंगू पेशेंट में भी हम काम किए हैं। पिछले साल ऑब्जर्वेशन हम लिए हैं, इस साल भी हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। और पाश्चराइज मिल्क का जो मैं बात किया, अभी पाश्चराइज मिल्क को लेके भी हम डायबिटीज पेशेंट में काम करेंगे जी। जो बीकानेर में ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को केयर सेंटर है जी, उस केयर सेंटर में भी हम काम करने का सोच रखे हैं, और उनके साथ बात करके ये भी काम आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे डेबिलिटेटिंग डिजीजेस है, डेबिलिटेटिंग डिजीजेस मतलब जिसमें हमारा बड़ी क्षीण हो जाता है, जहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जी। वो ऊँटनी का दूध अच्छा न्यूट्रिशनल परिपूरक, न्यूट्रिशन के हिसाब से परिपूरक बन सकता है जी। आपने बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाई मेडिकल उपयोगिता को लेकर के। राजस्थान सरकार से आप अपनी संस्था को लेकर क्या सहयोग चाहते हैं? हमारा संस्थान केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन राजस्थान का मैं कहूँ जो ऊँट का जो संख्या है टोटल 2.5 लाख है। 2.5 लाख में राजस्थान में ही 2.13 लाख है जी। गुजरात में 28,000 है। तो 2.13 लाख मतलब हम तो यही कहें ऊँट मतलब राजस्थान जी। इसलिए राजस्थान सरकार से हमारा अपील यही है कि जो ऊँट पालक इस प्रजाति को संभाल रखे हैं, जो रेवाड़ी कम्युनिटी है, जो रायका कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट की स्पेशल प्रोग्राम के तहत जो एससी शेड्यूल कास्ट के लिए करता है, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए करता है, या दूसरे वर्ग के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है, क्यों ना सरकार इन्हीं जो कम्युनिटी हैं जो ऊँट को पालते हैं, इन कम्युनिटी के लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम चलाए, डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके साथ साथ जो अभी ऊँट का बच्चा पैदा होने से सरकार ने 10,000 रुपया देने का अभी घोषणा किया है, बीच में बंद हो गया था। इस 10,000 घोषणा को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए जी। उसके अलावा इस दूध को बढ़ावा देने के लिए हमारे राजस्थान में भी जहाँ पे ऊँट बाहुल्य है, जहाँ पे ऊँटनी से दूध मिलने का संभावना है जी, उस एरिया में हमारा आंगनबाड़ी प्रोग्राम में, मिड डे मील प्रोग्राम में, आशा प्रेग्नेंट वुमेन प्रोग्राम में ऊँटनी के दूध को भी एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तहत सरकार की योजना में शामिल किया जा सकता है जी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।